हेलो मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद करते होंगे कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई को एक अलग ही दिशा दे रहे होंगे। मेरे दोस्त, मैं पायलट भैया आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड क्रांतिकारी में। मेरे दोस्त, क्लास टेंथ के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो है आज के इस वीडियो में लेकर के आया हुआ हूं। तो मेरे दोस्त, टाइम वेस्ट न करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन है? घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन है? तो आंसर होगा राहुल संस्कृत्यानंद। घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन है? तो राहुल संस्कृत्यानंद। दूसरा वाला है कि ठूठा आम किसकी रचना है? ठूठा आम किसकी रचना है? तो भगवत शरण उपाध्याय की रचना है। ठूठा आम किसकी रचना है? तो भगत शरण उपाध्याय की रचना है। तीसरा वाला है कि पानी में चंदा और चांद पर आदमी के लेखक हैं कौन? तो जयप्रकाश भारती। अंजलि काव्य के रचयिता हैं कौन? तो रामकुमार वर्मा। अंजलि काव्य के रचयिता कौन है? तो रामकुमार वर्मा। हरी घास पर छड़ भर के रचनाकार कौन है? तो अज्ञेय जी है। कौन है? तो अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अगर ऑप्शन में केवल आपको अज्ञेय देखने को मिलेगा तो यह भी सही है, या फिर पूरा नाम दे देगा तो ऐसे भी क्लियर है। छठवां वाला है कि छायावाद युग के कवि हैं। छायावाद युग के कवि कौन है? तो अज्ञेय हैं, और भी हैं लेकिन इस ऑप्शन में केवल अज्ञेय ही होगा। अज्ञेय का मतलब सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। सातवां नंबर है कि परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार हैं कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर। आठवां वाला है आंसू के रचनाकार कौन है? तो जयशंकर प्रसाद। मेरे दोस्त, यह वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना। हास्य रस का अस्थायी भाव हास्य होता है। उपमा अलंकार है क्या मेरे दोस्त? उपमा अलंकार बोले या उपमा बोले? तो उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं? तो 4। उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं? तो 4 होते हैं। 11 नंबर है कि रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? तो 4 चरण होते हैं। रोला छंद में कितने चरण होते हैं? तो 4 चरण होते हैं। आकर्षण शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? आकर्षण शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? यह वाला आप मेरे दोस्त कमेंट करके जरूर बताना कि आकर्षण शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। रात का तत्सम शब्द होगा क्या चीज? रात्रि। रात का तत्सम शब्द क्या होगा? तो रात्रि। होगा। जिन सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो सर्वनाम। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। बर्फ की गुड़िया के रचनाकार कौन है? तो जयप्रकाश भारती। बर्फ की गुड़िया के रचनाकार कौन है? तो जयप्रकाश भारती। कलकत्ता से पिकिंग किस विधा की रचना है? तो यात्रा वृत्तांत विधा की रचना है। कलकत्ता से पिकिंग किस विधा की रचना है? तो यात्रा वृत्तांत विधा की रचना है। खादी का अर्थशास्त्र के रचनाकार कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। खादी के अर्थशास्त्र। कामायनी महाकाव्य की रचनाकार है कौन है? तो जयशंकर प्रसाद। अनामिका के रचयिता हैं कौन है? तो निराला। ऑप्शन में है निराला तो ठीक है, वरना इनका पूरा नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। पूरा नाम क्या है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगर ऑप्शन में दे देगा कि निराला का पूरा नाम क्या है तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो जाएगा। 20 नंबर है कि चिदम्बरा के लेखक कौन है? तो सुमित्रानंदन पंत। अगर ऑप्शन में केवल पंत दिया होगा तो मेरे दोस्त पंत भी वही है और सुमित्रानंदन पंत भी वही है। मेरे दोस्त, अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना।